रात का तीसरा पहर था। मिस्र के सहरा में गहरा सन्नाटा था। हवा भी रुक चुकी थी, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इस्लाम का वो वॉरियर जिसे मैदान जंग में हजारों तलवारें नहीं रोक पाएं, आज उसके सिरहाने मौत खड़ी थी। लेकिन इस बार दुश्मन सामने से नहीं आया था। एक साया खेमे में दाखिल हुआ, हाथ में चमकता हुआ खंजर और कदमों की आहट बिल्कुल गायब। निशाना सुल्तान का सीना था। जैसे ही खंजर हवा में लहराया, सुल्तान की आंखें खुल गईं। एक झटका और हमलावर की कलाई सुल्तान के हाथ में थी। जब सुल्तान ने उसके चेहरे से नकाब हटाया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये कोई दुश्मन फौजी नहीं था, ये कोई कराए का कातिल नहीं था, ये सुल्तान का अपना सबसे वफादार बॉडीगार्ड था। वो शख्स जिस पर सुल्तान अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं क़िस्सा इस्लाम, जहां हम इस्लाम की तारीख से रोशनी और सबक हासिल करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं इस्लाम की तारीख के सबसे अजीम किरदारों में से एक, इस्लाम की तारीख के रूहानी और हकीकी किस्से। लेकिन सवाल यह था कि एक वफादार बॉडीगार्ड अचानक गद्दार कैसे बन गया। इस सवाल का जवाब छुपा था कुछ महीने पीछे, अप्रैल 1175 में। ये वो दौर था जब मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। एक तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन थे, जो मुसलमानों को एक करना चाहते थे ताकि जेरूसलम वापस लिया जा सके, और दूसरी तरफ सैफुद्दीन गाजी जैसे अमीर दाड़े थे, जो अपनी अय्याशी और ताकत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हिम्मा के मैदान में जब दोनों फौजें आमने सामने आईं, तो सैफुद्दीन को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, लेकिन सुल्तान की हिकमत अमली ने उसके गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। सैफुद्दीन अपनी जान बचाकर मैदान से ऐसे भागा जैसे शिकारी को देखकर गीदड़ भागता है। भागकर अपने महल में छुप गया, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि एक खत भेजा। उस खत में कोई धमकी नहीं थी, बस एक सच था। सुल्तान ने लिखा, हम मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते, हमारी तलवार सिर्फ सलीबियों के लिए है। अगर तुम अय्याशी छोड़कर हमारा साथ दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन अगर दोबारा रुकावट बने तो अगला मैदान तुम्हारा महल होगा। ये खत नहीं, सैफुद्दीन की मौत का परवाना था। लेकिन ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। सैफुद्दीन ने सुलह करने के बजाय बदला लेने की कसम खाई। सैफुद्दीन जानता था कि वो मैदान में सुल्तान को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने वो रास्ता चुना जो बुज़दिलों का रास्ता होता है, छुप कर वार करना। उसने राब्ता किया गुमुस्तगीन से, जो उस वक्त हशाशिन का सबसे बड़ा सरपरस्त था। ये वो लोग थे जो साए की तरह आते थे और दुश्मन का गला काट कर गायब हो जाते थे। उन्हें न सोने का लालच था न हुकूमत का, उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, खून। सैफुद्दीन ने मुंह मांगी कीमत दी और बदले में सिर्फ एक मांग रखी, मुझे सलाहुद्दीन का सर चाहिए। साजिश तैयार थी। 3 खतरनाक फिदाई को चुना गया। उन्हें सुल्तान के कैंप में भेजना मौत के मुंह में जाने जैसा था, इसलिए उन्होंने भेस बदला। सुल्तान की फौज जैसा लिबास पहना, वैसी ही जबान बोली और आम सिपाहियों की तरह कैंप में घुल मिल गए। दिन भर वो कैंप में घूमते रहे, सुल्तान के खेमे की रेकी की। वो देख रहे थे कि सुल्तान कब सोते हैं, कब उठते हैं और पहरा कब कमजोर होता है। सुल्तान बेखबर थे कि उनके चारों तरफ मौत का जाल बुना जा चुका है। रात गहरी हो चुकी थी, कैंप के सारे सिपाही सो चुके थे। सुल्तान अपने खेमे में आराम फरमा रहे थे, लेकिन खेमे के बाहर अंधेरे में 3 साए हरकत में आए। एक हाथ ने धीरे से खेमे का कपड़ा काटा। चिर। सुल्तान की आंख खुली, उन्हें खतरे की बू आ गई थी। लेकिन इस बार हमलावर अकेला नहीं था और ये कोई बॉडीगार्ड नहीं था। और अगले ही पुल अंधेरा चीरते हुए पहला वार हुआ। सुल्तान ने बिजली की तेजी से करवट ली।
खंजर उनके बिस्तर पर लगा और तकिया फट गया। अगर वो 1 सेकंड की भी देर करते तो वो खंजर उनके दिल में होता। सुल्तान नंगे पांव जमीन पर कूदे, लेकिन दुश्मन एक नहीं था। अंधेरे से 2 और साए निकले। एक ने पीछे से हमला किया। खंजर सीधा सुल्तान की गर्दन पर लगा, लेकिन किस्मत सुल्तान के साथ थी। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे जिर्राब पहन रखी थी। खंजर लोहे से टकराकर फिसल गया। अब खेमे में शोर मच गया था। गार्ड्स अंदर भागे, लेकिन ये हमलावर आम इंसान नहीं थे, ये फिदायीन थे। उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो कट मरे, लेकिन पकड़े नहीं गए। जब मशालें जलाई गईं और लाशों को देखा गया तो सब हैरान रह गए। उनकी जेब से ना कोई निशान मिला, ना कोई नक्शा। बस एक चीज मिली, भांग की एक पुरिया। सुल्तान समझ गए कि ये किसका काम है। ये सैफुद्दीन का पैसा था, लेकिन हाथ रशीदुद्दीन सुनान का था, जिसे दुनिया ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन के नाम से जानती थी। ये हशाशिन का लीडर था जो पहाड़ों में बैठकर मौत का खेल खेलता था। सुल्तान सलाहुद्दीन चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया, फौज तैयार करो, अब हम मिस्र नहीं मिस्याफ जाएंगे। सुल्तान की फौज ने हशाशिन के किले को चारों तरफ से घेर लिया। मंजनीकें लगाई गईं, दिन रात पत्थर बरसाए गए। सबको लगा कि अब सुनान का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन सुनान की ताकत तलवार नहीं थी, बल्कि खौफ थी। घेरा डाले हुए कई दिन गुजर गए। एक रात सुल्तान अपने नए और सख्त पहरे वाले खेमे में सो रहे थे। खेमे के बाहर 100 से ज्यादा गार्ड्स थे। परिंदे का भी अंदर आना नामुमकिन था। सुल्तान ने खुद गार्ड्स चेक किए और सोने चले गए। सुबह जब सुल्तान की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनके बिस्तर के बिल्कुल साथ जमीन में एक खंजर गाड़ा हुआ था। वो खंजर वहां कैसे आया, जबकि गार्ड्स पूरी रात जाग रहे थे? इस खंजर के साथ एक पर्ची थी। उस पर सुल्तान ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हम सोए हुए सुल्तान के सिरहाने खंजर रख सकते हैं तो वही खंजर सुल्तान के दिल में भी उतार सकते हैं। सुल्तान समझ गए कि दुश्मन उनके बिस्तर तक पहुंच चुका है। यह जंग तलवार से नहीं जीती जा सकती थी। क्या सुल्तान अब पीछे हटेंगे या सुनान से समझौता करेंगे? क्योंकि अब खतरा जेरूसलीम से आने वाला था। देखिए अगले एपिसोड में द लेपर किंग, कोढ़ी बादशाह।